राम राम नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 4 नंबर वाले सवाल जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सवाल नंबर 1 है कि एक धातु के घनाभ की विमाएँ 100 × 80 × 64 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए दोस्तों? तो घन का जो है एक भुजा चाहिए जरूर। ठीक है, तो घन का भुजा हम लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का भुजा पता होना चाहिए। घन का भुजा कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो घन का भुजा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप लोग को इससे पहले भी बताया है कि कोई भी वस्तु है उसको पिघला के अन्य दूसरी कोई भी वस्तु बनाई जाएगी, तो जितना इस वस्तु का आयतन होगा उतना ही जो है आयतन उस वस्तु का भी होगा। जैसे कि एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो जितना इस घन का आयतन होगा उतना ही इस विमा का आयतन होगा। ठीक है, इस घनाभ का आयतन होगा। यानी कि घन के आयतन से जो है घनाभ के आयतन का तुलना कर दिया जाए तो आराम से घन की विमाएँ निकल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कैसे। तो देखिए हम लोग जो है मान लेते हैं, माना घन का आयतन, घन का आयतन बराबर है किसके? घनाभ के आयतन के। घनाभ के आयतन के। ठीक है, हम मान लेते हैं कि घन की एक भुजा ए है। हम मान लेते हैं, माना घन का भुजा ए है। ठीक है, हम मान लेते हैं। तो अगर घन का भुजा ए है तो घन का आयतन कितना होगा? ए का क्यूब होगा। यही बराबर होगा घनाभ के आयतन के। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो 100 × 80 × 64 ये दिया हुआ है, तो इतना हम लोग बराबर लिख सकते हैं। घनाभ के आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इतना लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से तुलना कराने पर हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से ए का मान प्राप्त हो जाएगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ए क्यूब को इधर लाएंगे तो ए रूट में हो जाएगा 3√100 × 80 × 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें से जिसका त्रिक लगेगा उसको हम लोग बाहर करेंगे। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 100 का गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 5 20 25 100, तो 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है, 100 का गुणनखंड हो गया। 80 का करें तो 2 दूना 4, दूना 8 और दूना 16, और 16 5 80, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 64 का करें अगर हम लोग गुणनखंड, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? जिसका जिसका त्रिक लगेगा उसको उसको बाहर कर लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जो है इसको बढ़ते क्रम में लिख देते हैं गुणनखंडवा को। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 × 2, ये 2 आ गया। फिर इसका 1 2 3 4, तो इसका 4 × 2 ये आ गया। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6, तो इसका 6 2 1 2 3 4 5 और 6, 6 × 2 ही हो गया। टोटल 2 कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को, और फिर 5 को ले लीजिए, तो 1 2 3, 3 को 5 है, तो 1 2
3, ठीक है, 5 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब त्रिक निकालेंगे। तो देखिए इसका त्रिक लगा तो एगो 2 बाहर, ठीक है। फिर यहाँ पे त्रिक लगा तो एगो 2 बाहर, फिर यहाँ पे त्रिक लगा तो एगो 2 बाहर, फिर यहाँ पे त्रिक लगा तो फिर 2 बाहर, फिर यहाँ 5 का त्रिक लगा तो 5 बाहर, ठीक है। अब ये हो गया ए बराबर, ऐसा ए बराबर लिखेंगे क्योंकि क्यूब को इधर लाए हैं तो ये रूट में हो गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब कितना, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 पच्चा 80। तो इस घन का जो है भुजा हो गया 80 सेंटीमीटर। घन का भुजा कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। तो अब तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 6a होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है, ठीक है, 6a स्क्वायर होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम लोग यहाँ मान रख देते हैं। तो 6 गुणा a का मान कितना है 80, 80 का वर्ग करेंगे तो 80 गुणा 80 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 28 64 छक्के, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 8 28 64 और 2 गौरी 0। तो अब फिर 6 का 64 में गुणा कर दीजिए, तो 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 6 चौको 24 के 4 हासिल 2 और 6 छक्के 36, 36 गो 2 गो 38 गो, 36 गो 2 गो 38 गो, आइए 2 गो 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 गो 0 बढ़ा देंगे तो ये जो है आयतन हो जाए, इतना वर्ग सेमी इसका जो है क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इतना वर्ग सेमी में इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 38,400, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 38,400 वर्ग सेमी, आंसर, ठीक है। बस ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देख सकते हैं, संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 14 mm है और इसका व्यास भी 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक दवा का कैप्सूल आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है बेलन से और अर्धगोले से बना हुआ है, बेलन से और अर्धगोले से बना हुआ है। ये अर्धगोला इस पे लगा हुआ है, ठीक है, ये अर्धगोला लगा हुआ है। तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि देखिए इसमें एक बेलन है और एक अर्धगोला है। तो एक ही अर्धगोला नहीं है, दोनों तरफ एक एक अर्धगोला है, तो यानी कि 2 अर्धगोला है और एक इसमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो है बेलन कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और धन 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो इस आकृति का जो है, इस कैप्सूल का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब रही बात ये कि जो है भाई बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सूत्र क्या चाहिए और क्या क्या डाटा चाहिए, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या क्या डाटा चाहिए, ये इसमें मौजूद है कि नहीं है, ये जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र को लिखते हैं और इसको कैसे हल करेंगे ये भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कह रहा है इतना है, कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई इतना है, व्यास इतना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल
का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन में 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और थोड़ा सा जगह लेके हम यहाँ से लिखते हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, और प्लस में 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग मान भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बेलन की ऊंचाई है। अब इसमें हम लोग को बेलन की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बेलन की ऊंचाई और गोले का त्रिज्या। तो देखिए इस कैप्सूल का व्यास जो है 5 सेंटीमीटर है, तो इस और यही जो है व्यास है। तो अगर यह व्यास 5 सेंटीमीटर है तो इस व्यास से त्रिज्या कितना होगा? तो हम लोग आर की वैल्यू, अब देखिए गोले का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या एक समान होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे गोले का त्रिज्या बराबर बेलन का त्रिज्या। इसे लिख देते हैं, बेलन का त्रिज्या बराबर गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या। ठीक है, एक समान होगा यानी कि बराबर आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? तो 5/2 हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। तो ये बेलन का भी त्रिज्या के काम करेगा और गोले के भी त्रिज्या का काम करेगा। अब हम लोग बेलन का ऊंचाई निकाल देते हैं। ठीक है, तो बेलन का ऊंचाई देखिए, ये जो है बेलन है, तो बेलन एक कैप्सूल है तो इसकी टोटल 14 mm लंबाई है। ठीक है, अब 14 mm लंबाई है, चूँकि इस पर गोला रखा हुआ है, तो ये गोला जो है क्या है, यहाँ से ये एक्सेस हो रहा है बेलन में, और ये एक्सेस हो रहा है, अधिका हो रहा है, तो इसको घटाना पड़ेगा। और यह जो है क्या है? बेलन का त्रिज्या है। चूँकि बेलन का त्रिज्या और गोले की त्रिज्या एक समान है, तो बेलन की त्रिज्या ये कितना घट जाएगा? 5/2 घट जाएगा, इधर भी 5/2 घट जाएगा। तो 5/2 का मतलब अढ़ाई, अढ़ाई इधर घट गया, अढ़ाई इधर घट गया, यानी कि 5 घटा देना है। ठीक है, तो 14 में से हम लोग क्या कर देंगे? 5 घटा देंगे। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 mm। क्या हो जाएगा? 9 mm। तो 9 mm जो है इस बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। 9 mm क्या हो जाएगा? बेलन का ऊंचाई। 9 mm बेलन का ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि एच बराबर क्या हो जाएगा? 9 mm। 9 mm। तो एच निकल गया, आर निकल गया। आराम से इसमें मान भर देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब इसमें मान भर दीजिए, तो 2 इंटू पाई इंटू आर का मान कितना कर देंगे? पाई का मान जो है कितना ले लेना है? तो पाई का मान 22/7 ले लेना है। ठीक है, पाई का मान 22/7 रखिए, डायरेक्ट मान रखिए दीजिए। ठीक है, तो 22/7 कर दीजिए, अब भट्टे में 7। एच का मान कितना है? देखिए 2 इंटू पाई इंटू आर, तो आर का मान कितना है? तो यहाँ पे आर का मान 5/2 लेना है, और यहाँ एच कितना है? तो एच जो है 9 है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा? तो आर का मान 5/2 गुणे 5/2। ठीक है, 5/2 हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्या करेंगे? देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा,
यहाँ भी 2 अगर हम 22 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 22 गुणे 5 गुणे 9 अब बट्टे में 7 हो जाएगा। धन में यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, 22 गुणे 5 पचे 25 हो जाएगा। बट्टे में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बट्टे में हो गया 7। अब जो है क्या करेंगे, अब इसको जो है गुणा करके जोड़ देंगे, हर बराबर है तो तो यहाँ पे 22 पचे 110 होता है। 5 दूना 10 के 89 लेगा, 5 दूना 10 1 11 110 गुणा क्या हो जाएगा 9 बट्टे में हो जाएगा 7। और यहाँ पे देखिए तो 25 दूना 50 के 89 5, 25 दूना 50 और 5 55, तो 550 ही हो जाएगा, बट्टे में 7। और फिर जो है क्या करेंगे, तो 11 9 99 990 अब प्लस में बटे 7 हो जाएगा। यहाँ जो है 550 और बटे 7 हो जाएगा। बराबर जोड़ देंगे, क्योंकि हर बराबर है तो ऊपर वाला हिस्सा जो है अंश इसका जुट जाएगा, अब बट्टे में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 0 0 0 होगा। अब 5 9 5 14 के 4 हासिल 1 होगा, और फिर 9 5 14 1 15 है। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 7। अब 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 0 बढ़ जाएगा, तो 7 से ही कट गया 220 बेर में, 220 बेर में। तो 220 इसका क्या होगा, 220 इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो 220 स्क्वायर। ठीक है, 220 स्क्वायर इसका जो है क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी 4 अंक वाले क्वेश्चन कल भी देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसे अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।